नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक पढ़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग और कर्म योग का संदेश दे रहे हैं। पहले उन्होंने बुद्धि योग का संदेश दिया, किस प्रकार की बुद्धि रखनी चाहिए, सम आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। उसके पश्चात कर्म योग का वर्णन किया कि जो समत्व है वही योग कहलाता है। सुख दुख लाभ हानि सब में जो सबसे परे हट जाता है, इनमें समभाव रखता है वही, और उनको रखते हुए कर्म में ही अपना ध्यान लगाए रखता है। निष्काम भाव से जो कर्म है वही कर्म योग है। तो इस प्रकार बुद्धि योग और कर्म योग के मेल से ही व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये बुद्धि योग है उससे युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को छोड़कर निसंदेह जन्म बंधन से छूटकर निर्दोष परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और इस जब उनकी बुद्धि है वह निश्चल हो जाती है, निश्चलता की प्राप्ति में जो सहायक है उन साधनों को जो अपनाता हुआ वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम में आगे का श्लोक देखेंगे कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। यहाँ भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योग के फलस्वरूप परमार्थ योग की प्राप्ति का वर्णन बता रहे हैं, कर रहे हैं श्री कृष्ण, कि इस प्रकार से हम कर्म योग के माध्यम से उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि यदा जब श्रुति विप्रतिपन्ना विभिन्न सिद्धांतों के सुनने से विचलित हुई, ते बुद्धि तुम्हारी बुद्धि निश्चला समाधौ निश्चल समाधि में अचला स्थास्यति अचल हो जाएगी, ठहर जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि तब तुम समत्व योग को प्राप्त कर लोगे। तो अनेक प्रकार हम इस जीवन में देखते हैं कि हर कदम कदम पे हमारे सामने अलग अलग सिद्धांत आते हैं। कोई कहता है ये मार्ग सही है, कोई कहता है ये मार्ग सही है, नहीं ये सही है। इस प्रकार से कोई अपने अपने सिद्धांतों के बारे में लोग बताते रहते हैं, उसके प्रति तर्क देते रहते हैं। तो हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, हमें कौन से मार्ग पे चलना चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनकर विचलित हुई जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, जब तुम एक मार्ग पर टिके रहोगे, विवेक से तुम एक मार्ग को सही चुन लोगे और उस पर स्थिर रहोगे, तब तुम समत्व योग को प्राप्त कर लोगे। कर्म की सफलता के लिए पवित्र और निश्चल बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि पूर्वक कर्म करने से चित्त शांत, मस्तिष्क हल्का, हृदय विशाल और मन निर्विकार बन जाता है। तो गीता में किसी एक कर्म या धर्म का निर्देश नहीं है। गीता बुद्धि का सर्वतोमुखी विकास चाहती है। वह चाहती है कि बुद्धि के चहुं ओर से विकसित हो, उसे खुद विवेक से वह एक मार्ग को चुने, अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार वह उचित मार्ग का चयन करे। तो बौद्धिक विकास के यहाँ दो साधन बताए गए हैं कि एक तो अनेक प्रकार के साधनों को सुनकर विचलित न होना और दूसरा समाधि में अचल और स्थिर हो जाना। तो तन की अचलता और मन की निश्चलता को समाधि कहते हैं। बुद्धि निश्चल अर्थात अविवेक रहित और अचल अर्थात विकल्प रहित होकर जब आत्मा में टिकती है तो समाधि लग जाती है। शंकराचार्य कहते हैं समाधीयते चित्तम अस्मिनिति समाधि, अर्थात जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह समाधि है। आत्मा में लीन होकर कर्म करना समाधि का अभिप्राय है। समाधि से ज्ञान की आंखें खुल जाती है, गिरने का भय नहीं रहता, मन बुद्धि और आत्मा की एकता हो जाती है। संयम, सावधानी और शांतिमय समव्यवहार समाधिस्थ पुरुष के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी समाधि में जब हे अर्जुन तुम स्थित हो जाएगा, जब तेरी बुद्धि ऐसी समाधि में स्थित हो जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त कर लेगा और उस समत्व योग के माध्यम से तू उस परम पद को भी प्राप्त कर लेगा। अगला श्लोक देखिए। अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। यहाँ श्री कृष्ण से अर्जुन अपनी स्वाभाविक चिंता, स्वाभाविक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण,
समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि समाधि में स्थित जो स्थित प्रज्ञ है उसकी का भाषा, का परिभाषा, क्या परिभाषा है। स्थित धी किम प्रभाषेत, स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है। किम आसीत कैसे बैठता है। किम व्रजेत कैसे चलता है। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठ रहा है। वह जानना चाह रहा है कि जब व्यक्ति की बुद्धि स्थित हो जाती है, प्रज्ञा स्थित हो जाती है, तो जो स्थित प्रज्ञ है उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, फिर वो कैसे दिखने लगते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी वाणी कैसी होती है, हमसे वो किस प्रकार से अलग होते हैं। तो वह श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, यह बताइए कि वह स्थित प्रज्ञ कैसे लक्षणों वाला होता है, कैसे बोलता है, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है। तो इस प्रश्न में श्री अर्जुन की जिज्ञासा सत्य और श्रद्धा के प्रति प्रकट हो रही है। अगला श्लोक देखेंगे। अब श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवा आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदा जब मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जब जो मनुष्य है मनोगतान मन में स्थित सर्वान कामान प्रजहाति समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, आत्मनि आत्मना एव तुष्टः आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होता हुआ, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते उस समय स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो यहाँ स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जब मनुष्य अपने मन में स्थित सभी कामनाओं का त्याग कर देता है। साधारण मनुष्य के मन में आप देखेंगे कि हर पल एक न एक कामना या वासना चलती है। वह कर्म करने से पहले ही उसके फल के प्रति आसक्त रहता है। फल क्या मिलेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, इस प्रकार से उसके मन में हमेशा ही कामनाएं रहती हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वह मन में स्थित समस्त कामनाओं को छोड़ देता है। उसमें वो सभी के प्रति समभाव हो जाता है। वह केवल अपने कर्तव्य के प्रति या कर्म के प्रति ही जागरूक रहता है। वह चाहता है कि वह अपना कर्म निष्काम भाव से करता रहे। और दूसरी उसका दिया है लक्षण स्थित प्रज्ञ का श्री कृष्ण ने, कि आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट, यानी उसे किसी बाहरी वस्तु की, बाहरी चीज की संतोष के लिए आवश्यकता, संतुष्टि के लिए आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट बना रहता है, केवल अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहता है। मन की संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने के लिए वह आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने की जो बात कही गई है उसको बड़ी जिम्मेदारी से निभाता है। इसका आशय यह है कि विशुद्ध मन और इंद्रियों से आत्मा में निमग्न होना। मन में जब बाहरी जगत की तुच्छ कामना नहीं रहती, विषयों के रहते हुए, मतलब मन में जब बाहरी विषयों की कामना रहती है तो विषयों के रहते हुए आत्म तृप्ति नहीं हो सकती। आत्म संतोष से जो कर्म किया जाता है वे दिव्य होते हैं। उनसे चित्त में संतुलन रहता है, बुद्धि अचल और शांत हो जाती है तथा आत्मिक शक्ति का विकास होता है। तो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होने का यही भाव है कि वह बाहरी जगत की तुच्छ कामनाओं का त्याग करके अपने कर्म के प्रति ही जागरूक रहता है और उसी में संतोष को धारण किए रहता है कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हूँ। तो ये दो लक्षण यहाँ श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के बताए हैं कि व्यक्ति अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर देता है। जो व्यक्ति मन में स्थित और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अगला श्लोक देखिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। यह भी अब यहाँ से स्थित प्रज्ञ के लक्षण ही चल रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भी स्थित प्रज्ञ का ही लक्षण है। कह रहे हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह, दुख में जिसका मन उद्वेग से रहित हो गया है, सुख में जिसका स्पृहा जिसकी दूर हो गई है, वीत राग भय क्रोध है, जिसके राग भय और क्रोध बीत गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित धी उच्यते, ऐसा व्यक्ति मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है।
यानी दुखों में जिसका मन उद्वेग रहित है, सुखों में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति जो साधारण मनुष्य है वह दुख और सुख दोनों में विचलित हो जाता है। दुख में भी मन उद्वेग से युक्त हो जाता है, सुख में भी उसका मन अहंकार और बाकी अलग अलग विकारों से ग्रस्त हो जाता है। वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाता है, राग आसक्ति ये उसके अंदर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण दिया है श्री कृष्ण ने, वो कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वह दुखों में उसका मन उद्वेग से रहित हो जाता है। चाहे उसे कितने भी दुख मिले, वह उनको कर्म का फल मान करके उसे समभाव से सहन करता जाता है। और सुखों में भी जिसकी स्पृहा दूर हो गई है, सुख में भी उसकी कोई लालसा नहीं रहती, क्योंकि अगर हम सुख की कामना करेंगे तो सुख के साथ हमें दुख भी भोगना पड़ेगा। यह तो एक चक्र है। तो यह जब द्वंद्व, अगर द्वंद्व में से अगर हम एक चीज की कामना करेंगे तो दूसरा हमें स्वतः ही भोगना पड़ेगा। तो वह जो स्थित प्रज्ञ है दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ जाता है, दोनों को समभाव से अपने कर्मों का फल समझते हुए भोग लेता है और केवल अपने कर्म करने में ही जागरूक रहता है, कर्म करने में ही लगा रहता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह है जिसका मन दुख से उद्वेग रहित हो गया है, सुखों में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। जैसे ही व्यक्ति को सुख आता है, सुख में उसकी राग बढ़ जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है। तो आसक्ति को राग कहते हैं। अपने दोषों को जानकर उन्हें न छोड़ना भी राग है। सुख में राग की वृद्धि होती है। राग कभी भी शांति से नहीं बैठने देता। राग से रजोगुण और रजोगुण से दुख, दुख से तृष्णा और अशांति का परिवार बढ़ता है। तो यह क्रम चल जाता है। अगर आप राग एक भी अगर आपने अवगुण आपके जीवन में आ गया तो वह आगे आगे अपने साथ अन्य अवगुणों को भी आपके जीवन में ले आएगा। तो राग का साथी भय है। प्रतिकूल वेदना से भय का जन्म होता है। भय अंतःकरण का घोर शत्रु है। भय से मन मर जाता है, चित्त में कलेश रहता है, बुद्धि में योग्यता नहीं रहती, आत्मसम्मान खंडित हो जाता है, भयभीत में आत्मबल नहीं रहता, वह दूसरों का दास होकर उसके संकेतों पर चलता है। डरने वाला अच्छे और बुरे कर्मों का साहस पूर्वक चुनाव नहीं कर सकता। जो डरता है वह सत्य को नहीं जानता। तो राग से भय उत्पन्न हुआ, भय से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध भी हल्के विष के समान है। क्रोध मन और बुद्धि को बिगाड़ देता है, रूप को खा जाता है, अपनी आग से जीव को जलाता है। तो राग भय और क्रोध को छोड़ देने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो यहाँ स्थित प्रज्ञ के इस श्लोक में ये लक्षण दिए हैं कि जो दुख और सुख में समभाव से रहता है और राग भय और क्रोध को जिसने त्याग दिया है। अगला श्लोक देखेंगे। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें भी यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह यानी जो मनुष्य सर्वत्र अनभिस्नेह, सर्वत्र स्नेह रहित होकर या सर्वत्र आसक्ति रहित होकर, जो पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित है और तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य, और जो उस शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर भी न अभिनंदति न द्वेष्टि, न द्वेष करता है न प्रसन्न होता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो बुद्धि है स्थिर है। तो स्थिर बुद्धि कौन है? जो सर्वत्र स्नेह से रहित है। स्नेह से यहाँ तात्पर्य आसक्ति से है। स्नेह तो एक सकारात्मक गुण है। व्यक्ति मूलतः जो स्नेह से युक्त होता है उसका स्वभाव स्नेहमय है, लेकिन यहाँ अर्थ आसक्ति से है। तो सर्वत्र स्नेह रहित होने का यहाँ अभिप्राय मोह, ममता और आसक्ति रहित होना है। तो जो व्यक्ति आसक्ति से रहित है और जो शुभ और अशुभ दोनों को प्राप्त करके, शुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है, अशुभ को प्राप्त करके न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो आत्मा से बल प्राप्त करने वाली इंद्रियां
नित्य संतुष्ट और अनासक्त रहती है। आत्मनिष्ठ पुरुष राग, भय और क्रोध से विचलित नहीं होता। अनासक्त होकर आत्मा में निमग्न रहना, सुख दुख में समता को न छोड़ना, राग, भय और क्रोध से विचलित न होना, ये सब स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। इन लक्षणों से युक्त होने वाले की प्रज्ञा स्थित प्रतिष्ठित हो जाती है। तो यहाँ श्री कृष्ण इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं। इसके आगे के श्लोकों में भी स्थित प्रज्ञ का ही लक्षण है, वह हम अगले वीडियो में उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।